किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और अपने दो भतीजों के साथ रहता था। लकड़हारे का भाई और उसकी भाभी जंगल में लकड़ी लाने गए थे तो उन दोनों को शेर ने अपना शिकार बना लिया था। उनके बच्चे अपने चाचा और चाची के पास तभी से रहते थे। बड़े बेटे का नाम सोहन था। एक दिन सोहन ने अपनी चाची को चाचा से बात करते सुना। चाची बोल रही थी, हमारे पास इन बच्चों को पेट भर खाना देने के लिए भी पैसा नहीं है। हम कब तक इन्हें पालते रहेंगे? आगे हमारे भी तो खुद के बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी कुछ पैसा जोड़ना पड़ेगा। हम कब तक अपनी सारी कमाई इन पर लगाते रहेंगे? मेरी मानो तो हमें इन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए और ये काम हमें कल ही कर देना चाहिए। चाची की बातों पर चाचा ने हामी भरी। चाची और चाचा की बात सुन उसको एक तरकीब सूझी। वो तुरंत बाहर गया। वहां से उसने बहुत से सफेद कंकर इकट्ठा कर लिया। कुछ देर बाद लकड़हारे का सारा परिवार जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर सोहन पत्थर गिराता जा रहा था। जंगल में जब दोनों बच्चे आपस में खेलने लगे तो लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चों को वहीं छोड़कर चुपचाप घर वापस चले गए। उन्होंने इस बात की बच्चों को भनक तक नहीं लगने दी। थोड़ी देर बाद सोहन के छोटे भाई राघव को अकेला होने का एहसास हुआ और वो रोने लगा। सोहन ने अपने भाई को कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। सोहन ने राघव को कहा, इस पत्थर के पीछे पीछे चलो, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे पत्थर के पीछे आते आते वह जंगल से बाहर निकल गए। उसके बाद वह अपने घर पहुंच गए। जब बच्चे घर पहुंच गए तो लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चों को देखकर हैरान हो गए और खुश होने का नाटक करते हुए उनसे सब पूछने लगे। थोड़ी देर बाद लकड़हारे ने पत्नी को कहा, हमें इन्हें जंगल के बीच में छोड़ना चाहिए था, जहां से ये बच्चे वापस नहीं आ पाते। सोहन ने आज फिर उन दोनों की बातें सुन ली थी, पर दरवाजा बंद होने के कारण वह बाहर नहीं जा पाया। सोहन ने सोचा क्यों ना रसोई से कुछ रोटी ले लूं और इनका छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर रास्ते में गिराता चला जाऊं। अगली सुबह फिर उन दोनों ने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और जंगल के बीचों बीच चले गए। सोहन रास्ते में रोटी का टुकड़ा गिराता हुआ गया, परंतु उस दिन बच्चों की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रोटी के टुकड़े पक्षियों ने खा लिए थे, इसलिए वे शाम को अपने घर वापस नहीं जा सके। दोनों बच्चे जंगल में इधर-उधर भटक रहे थे। वे घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई दिया। वो घर बहुत खूबसूरत था। दोनों बच्चे बहुत हैरान हुए कि इस जंगल में इतना खूबसूरत घर किसने बनाया है। इतने घने जंगल में कौन रहता होगा? वह घर एक आदमखोर राक्षस का था। दरवाजा खटखटाने पर राक्षस की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह बच्चों को देखकर घर के अंदर ले आई और उन्हें शोर मचाने के लिए मना किया, क्योंकि उसकी 7 बेटियां अभी सो रही थी। उसने दोनों बच्चों को वहीं रुकने के लिए कहा। सोहन को लगा जरूर दाल में कुछ काला है। वो अपने भाई के साथ खिड़की से निकलकर भाग गया। जब आदमखोर राक्षस घर वापस आया तो उसे इंसानी मांस की गंध महसूस हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि यहाँ 2 बच्चे थे, लेकिन वो इस खिड़की से भाग गए, जो कि गलती से मुझसे खुली रह गई। ये सुनकर कि बच्चे भाग गए हैं, उसने पत्नी को खूब डांटा। बच्चे काफी देर तक जंगल में भटक रहे थे। काफी देर के बाद दोनों जंगल से बाहर निकल गए। तभी उन्हें एक आदमी मिला। वह सभी बच्चों को अपने साथ घर ले गया और उनकी सारी कहानियां सुनी। वह आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी शादी के कई वर्ष बीतने के बाद भी उसके पास कोई बच्चा नहीं था। बच्चों को उसकी पत्नी ने उन्हें अपने पास ही रह जाने के लिए बोला। बच्चे भी उनके साथ रहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने आपस में खूब बातें की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे इंसान भी हैं।
जो हमें सही वक्त पर मिल जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।